राज अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा शीतल के साथ ऊपर आता है कि एलियन कोर्ट यार्ड के मेन गेट से होती हुई एक के बाद एक 4 गाड़ियां नीचे पार्किंग में आकर रुकती हैं। शीतल राज दोनों ऊपर आते हैं और सामने ही उन्हें देवल, अर्जुन जी, रागिनी मिल जाते हैं। देव सेजल ने होटल पहुंचते ही निशांत को रोशनी के साथ ऊपर रूम स्टाफ में भेज दिया था और खुद वहीं गार्डन में चेयर पर बैठे सबका इंतजार कर रहे थे। शीतल को देखते ही सेजल देव का हाथ छोड़ भागकर शीतल के गले लग जाती है। सेजल को आज इतने दिन बाद यूं खुशी से चहकते देख देव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। सेजल के दौड़कर आने से वक्त राज की सोना लड़खड़ाती, उससे पहले ही राज उसे अपनी बाहों का सहारा देकर मुस्कुराते हुए कहता है, आराम से सेजल, सोना यही है तुम्हारे पास। सेजल राज की बात सुन हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और शीतल को अपनी बाहों में लेकर झूमते हुए कहती है, सीतू बच्चे बहुत बहुत बधाई। शीतल सेजल के गले लग उसे कसकर भावुक स्वर में कहती है, थैंक यू दी, कितने टाइम बाद आज आपके गले लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मम्मा ने गले लगा लिया हमें। रागिनी मुस्कुराकर दोनों के पास आती हैं और शीतल को बधाई देते हुए कहती हैं, सच कहा शीतल, बड़ी बहन माँ का ही रूप होती है। वो प्यार से उसका गाल छूकर कहती हैं, ऐसे ही राज का, अग्रवाल परिवार का, अपने जन्मदाता का नाम रोशन करती रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। शीतल रागिनी के पैरों में झुककर कहती है, थैंक यू दी, बस आप सबका आशीर्वाद है। देवराज पर तिरछी नज़र डाल अर्जुन जी का हाथ पकड़ शरारत से कहता है, जीजू आज तो राज की सोना को हम भी गले लगाकर बधाई देंगे। देव की बात सुन अर्जुन जी मुंह बनाकर कहते हैं, देव यार, साले साहब अपनी सोना को छोड़े तब तो कोई दूसरा गले लगाए इन्हें। हर वक्त इनके आसपास साले साहब की इतनी सख्त पहरेदारी रहती है, फटकने तो देते नहीं ये किसी को। बताओ भला कैसे कोई सोना को गले लगाए। यार सेजल, सौर को तो छोड़ो, हम दोनों तो जीजू हैं शीतल के। नई नवेली सहेलेज बनी है शीतल मेरी, मेरा तो पूरा हक बनता है और मैं ही यूँ सूखा सूखा रह जाता हूँ। अर्जुन जी की बात सुन जहाँ शीतल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, शर्म से बोझिल पलकें झुक गई, वहीं रागिनी देव सेजल राज का चेहरा देख मुस्कुराने लगी। राज सबको घूर कर देखता है और शीतल का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में लेकर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, यूं शर्माने की ज़रूरत नहीं, इन कमीनों के आगे एक से बढ़कर एक खतरनाक प्राणी है सब। यदि ऐसे ही शर्माती रहोगी तो पूरा टाइम तुम्हारी टांग खींचेंगे। राज अग्रवाल की बीवी हो, जवाब देना सीखो, अंडरस्टैंड। राज शीतल को बाहों में लेकर अर्जुन जी की तरफ देखते हुए शरारत से कहता है, हाँ तो क्या फरमाया आपने, आप मेरी सोना को गले लगाएंगे जीजू, वो भी राज के होते हुए, उसकी परमिशन के बिना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जीजा साहेब, मेरे होते हुए हवा को भी इजाज़त नहीं की मेरी सोना को छू जाए। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो अर्जुन जी की तरफ देख अपनी आई विंक करते हुए कहता है, लगता है दिल से मन भर गया आपका, तभी दूसरों की बीवी पर नज़रें टिकाने लगी हैं आजकल। वैसे आपको बता दूं, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, ये राज अग्रवाल की बीवी है। किसी हसीना के गले ही लगना है तो बोलिए। अपने चहेते देव मित्तल को आज पार्टी के ऑर्गेनाइज हैं ये साहब। हो सकता है इन्होंने अपने जीजू के लिए कुछ खास इंतजाम किया हो। राज रागिनी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे ध्यान रखना जीजू, आज दी भी हमारे साथ है। बैचलर पार्टी की नाइट जैसे कहीं कोई पिंक ड्रेस वाली को देख आपके अरमान मचल गए तो सिंगल मत बन जाना, वरना उस दिन तो बाल बाल बच गए थे। लेकिन आज रात दी के हाथों सबके सामने इज्जत का फालूदा बन जाएगा। पार्टी में आज महिला मंडली भी साथ है, इसलिए अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को कंट्रोल में रख अपनी बीवी के साथ पार्टी एंजॉय करिए।
राज का एटीट्यूड भरा जवाब सुन जहाँ सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, वहीं शीतल की नजरें अर्जुन जी की तरफ अनायास ही उठ गई, जो राज को गुस्से से घूर रहे थे। राज उन पर एक नज़र डाल देव की ओर देखते हुए कहता है, ओए मजनू, पार्टी कहाँ अरेंज की है? अपनी बीवी को लेकर यहीं खड़ा नहीं रहूँगा, जल्दी बता जाना। राज की बात भी पूरी नहीं होती कि अर्जुन जी रागिनी का हाथ पकड़ उठते हुए हल्की सी नाराज़गी से कहते हैं, चलो यहाँ से राघु। शीतल उनका नाराज़गी भरा लहजा सुन राज की तरफ गुस्से से देखती है। इतने में ही अर्जुन जी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। देव सेजल भी आज अर्जुन जी को पहली बार यूं नाराज देख सहम गए, वहीं अर्जुन जी को गुस्से में देख राज के बेहोश उड़ गए। राज अर्जुन जी से कुछ कहता उससे पहले ही शीतल भागकर अर्जुन जी के सामने आकर अपने हाथ जोड़ते हुए नम स्वर में कहती है, जीजू, राज की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। उन्हें इस तरह से आपसे बात नहीं करनी थी। सॉरी जीजू। उसका गला भर्रा उठा। अर्जुन जी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके नाटक से शीतल इस कदर विचलित हो जाएगी। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं, अरे ये क्या कर रही हो शीतल? तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बच्चे मैं। वो पीछे मुड़ राज को देखते हैं। अर्जुन जी के यूं नाराज होने से जहाँ राज का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था, वहीं देव सेजल भी सहमे से खड़े थे। वो सब पर नज़र डाल राज को देख शरारत से कहते हैं, मिस्टर अग्रवाल, रिश्ते में हम तुम्हारे जीजा हैं। नाम है हमारा अर्जुन गोयल। का समझे बबुआ, मजाक केवल तुम ही कर सको, हमको का अनाड़ी समझा है बे। अर्जुन जी अपनी कॉलर ऊपर करते हुए फुल एटीट्यूड में कहते हैं, पुलिस वाले बेशक नहीं हैं, लेकिन पक्के बिजनेसमैन हैं हम भी साले साहब। सामने वाले को उसकी भाषा में जवाब देना बखूबी आता है। कहो कैसी रही हमारी नाराज़गी? अम्मा मियाँ, आप तो हमारे फलूदे उड़ाने में लगे थे, यहाँ तो हमारे जरा से नाटक से आप सबके तोते उड़ गए। राज एकदम से अर्जुन जी के गले लग भावुक होते हुए कहता है, जीजू यार, आइंदा से मजाक में भी आप ऐसा मजाक मत करना। आपकी नाराज़गी ने मेरी जान निकाल दी। राज अर्जुन जी को कसकर कहता है, राज के लिए उसके सारे रिश्ते बहुत कीमती हैं और आप उन रिश्तों में मेरे लिए सबसे अहम हैं। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं आप जीजू। आपकी टांग खींच रहा था मैं और कुछ नहीं। मुझे मालूम है जीजू सोना को आप अपनी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। देव और आप सोना के लिए क्या मायने रखते हैं ये राज से बेहतर कोई नहीं जानता। आप दोनों का उस पर पूरा हक है। बोलते हुए राज ने बेहद भावुक हो गया। देव भी भागकर अर्जुन जी के गले लगकर कहता है, जीजू सही में डरा दिया आपने आज। मेरी और सेज की हालत भी पतली हो गई आपको यूं दी से गुस्से में बात करते देख। अर्जुन जी अपने प्रति सभी का प्यार देख बहुत ही इमोशनल हो गए और राजदेव दोनों को अपनी बाहों में भर कर कहते हैं, तुम दोनों अर्जुन की जान हो, समझे? अब ज़्यादा ड्रामा नहीं, टिट फॉर टैट से पार्टी का जोरदार आज हो जा गया। इतना बोल अपनी बाहें फैलाकर सेजल, शीतल, आ जाओ बच्चे, तुम दोनों हमारे साले साहब की जान हो। सेजल शीतल भी आकर देवराज के सतह अर्जुन रागिनी के गले लग गई। अर्जुन जी शीतल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, ईश्वर करे तुम्हें हर कदम पर यूं ही सफलता मिलती रहे। खूब खुश रहो अपने सड़ू के साथ। भगवान हर बुरी नज़र से बचाए मेरे सभी सालों की अमर जोड़ियों को। राजदेव सेजल शीतल के साथ अर्जुन रागिनी को कसकर गले लगा लेते हैं। इतने में ही सौर और वर्षा वहाँ आते हैं। सौर का हाथ वर्षा की कमर को थामे था। आज इतने दिनों बाद दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। आज सौर के स्पर्श से वर्षा की सिरहन बढ़ रही थी। उसकी अंगुलियों के स्पर्श से उसका बदन हल्के हल्के कांप रहा था। वो उसे देख लरजते हुए कहती है, सौर वो हम। इतना बोल उसका हाथ अपनी कमर से हटा झट से
राजदेव की तरफ जाकर अपने चिरपरिचित अंदाज में कहती है, हेलो माई हैंडसम जीजू। आप दोनों मुझे छोड़कर भरत मिलाप कर रहे हो। राज जीजू, आपकी इकलौती सलेज कम साली हूँ, जरा यहाँ भी गौर फरमाइए। वर्षा को अपने पुराने रूप में यूं खुश देख जहाँ सौर के दिल को सुकून मिल गया, वहीं देवराज दोनों एक दूसरे को देख आंखों आंखों में इशारा कर शरारती अंदाज में कहते हैं, ओह लेडी डॉन, आपको नज़रअंदाज कर हमें ससुराल की खूबसूरती भंग थोड़ी ही करनी है। अजी आपकी याद में तो हम ससुराल लाने के बहाने ढूंढते हैं ताकि आपको गले लगाकर कुछ सुकून के पल बिता सकें। आइए मोहतरमा, आपका स्वागत है आज की इस हसीन पार्टी में। और इतना बोल सर को देखकर कहते हैं, डॉक्टर साहब यार आपकी बीवी को तो गले लगा सकते हैं ना। राजदेव का अंदाज देख जहाँ वर्षा की बोलती बंद हो गई, वहीं सेजल शीतल दोनों को घूरकर देखने लगी। सौर सेजल शीतल के गले लग मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीजू मुझे मेरा सुकून मिल गया। आप चाहें तो आराम से अपनी लेडी डॉन के साथ पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, बस दी और बिट्टू को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। आफ्टर ऑल आपकी परमिशन वहाँ से ग्रांट होगी, क्यों अर्जुन जीजू। अर्जुन जी जोर से हंसते हुए कहते हैं, ये मारा नहले पे दहला सौर, मज़ा आ गया। साले साहब होता है कभी कभी। आज शांत रहना राज, क्योंकि तेरा दिन ही खराब है। अर्जुन जी की बात पर सब खिलखिला उठे। राजदेव की तरफ आई विंक करके वर्षा को गले लगाकर कहता है, देव यार आज तेरी लेडी डॉन बड़ा कहर ढा रही है, देख तो जरा सामने डॉक्टर साहब की आंखों की बेचैनी। देव वर्षा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, वर्षा सौर को देख ऐसा लग रहा है यदि से अभी यहाँ से जाने को बोल दिया जाए तो ये एक सेकेंड में तुम्हें लेकर भाग जाए। राज वर्षा की टांग खींचते हुए शरारत से कहता है, हाँ डॉक्टर साहब के दिल के अरमानों पर देव जीजू ने पानी फेर दिया। लेडी डॉन डोंट वेरी, आपको जल्दी छुट्टी दे देंगे। देव यार ऐसा कर आज इन दोनों को स्पेशल गिफ्ट दे दे। बोलो वर्षा। वर्षा दोनों को हल्के से पुश करके फुल एटीट्यूड में कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी जान और सोना को संभालिए, हमारे पास हमारे पति हैं उन्हें। इतना बोल अपने बालों को झटक सौर के पास आ जाती है। वर्षा के आते ही सौर के हाथ एक बार फिर उसकी कमर को थामने की वर्षा चिहुक कर उससे अलग होने की कोशिश करती है। राजदेव की नज़रें दोनों पर ही थी। वो शरारत से कहते हैं, वर्षा कुछ हुआ क्या, तुम ऐसे बिदकी क्यों। वर्षा इतराते हुए कहती है, हम कहाँ बीत के जीजू, अपने पति की बाहों में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इतना बोल वर्षा का हाथ पकड़ हल्के से चूम कर दोनों की तरफ देख आई बिंग करके कहते हैं, और कुछ प्रमाण दें आपको। राज हाथ जोड़कर कहता है, रहने दो फूलन देवी, आगे देखने की हिम्मत नहीं। सबके मिलने से राजदेव सुबह का अपना सारा स्ट्रेस भूलकर एक दूसरे की टांग खींच हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पार्किंग में जैसे ही करण गाड़ी पार्क कर पायल के साथ आगे बढ़ता है, एकदम से उसकी नज़र अंकिता दिशांत पर पड़ती है। अंकिता को यूँ इंडियन बियर गुलाबी सूट में देख करण का दिल धड़क उठा। उसकी निगाहें ठहर सी गई उसके निश्चल पाक चेहरे पर। अंकिता को उस रूप में देख उसके दिल के कोने दफन जज्बात कुलबुलाने लगे। लेकिन सहसा ही जब उसकी नज़र दिशांत और अंकिता के हाथों पर पड़ी, करण की आंखों के कोरे भीग उठे, आंखों से दर्द की लहर दौड़ गई। वो दोनों पर से अपनी नज़र हटा लंबे डग मारता हुआ पायल के साथ अर्जुन जी की तरफ बढ़ गया। करण के पास आते ही शीतल खुश होकर उसके आगे हाथ बढ़ा मुस्कुराते हुए कहती है, वेल डन एसडीएम साहब, बहुत बहुत बधाई आपको अपने न्यू करने के लिए। आप हर फील्ड में बेहतर हैं और सबसे हटकर एक शांत निर्मल नदी की तरह को सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए अपने को राहों में बिछा देती है। करण हल्की मुस्कान लेकर कहता है, बस बस शीतल, इतनी तारीफ की आदत नहीं। एंड
कंग्रेचुलेसन आपको भी। एक बार फिर हम साथ साथ हैं। और राज को देखकर कहता है, सिर्फ जॉब में, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। राजदेव, सौर वर्षा सभी करण को बधाई देते हैं। तभी एकदम से अर्जुन जी की नज़रें अंकिता दिशांत पर पड़ती हैं। पायल एक नज़र राज शीतल पर डाल रागिनी के पास चली गई थी। वहीं करण अंकिता को आते देख अर्जुन जी से कहते हैं, भाई निशु रोशनी। देव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, करण, वो रोशनी की सेहत को लेकर रिस्क नहीं उठा सकते। दोनों रूफ टॉप पर हैं। जीजू, अंकी आ जाए, फिर हम भी ऊपर चलते हैं। अर्जुन जी शांत लहजे में कहते हैं, आ गई हमारी साली साहिबा, वो देखो सामने। अर्जुन जी के कहते ही देव राज की नज़रें सामने की तरफ पड़ती हैं। इतने सालों बाद दिशांत को देख दोनों मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। दिशांत भी राजदेव को देख अंकिता का हाथ छोड़कर भागते हुए देवराज की तरफ आता है कि जब जल्दबाजी में उसका धक्का रागिनी के पास खड़ी पायल को लग जाता है। दिशांत के धक्के से पायल पीछे गिरने को हुई। अपने को बचाने के चक्कर में उसके हाथ दिशांत की शर्ट को पीछे से थाम लेते हैं। पायल के पकड़ते ही दिशांत के कदम वहीं जाम हो गए। वो पीछे मुड़कर उसे एक नज़र देख पायल के हाथ को हटाकर देवराज के गले लग झूमते हुए कहता है, आप दोनों आज भी नहीं बदले बड़े भाई। शादी के बाद तो आपके चेहरे की रंगत और निखर गई। राज उसके सर पर हल्के से चपत लगाकर कहता है, तू भी शादी कर ले बेटा, लड्डू से रसगुल्ला बनते देर नहीं लगेगी। उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहते हैं, देव यार, लड़का तो परदेश जाकर गजब का हैंडसम हो गया। परदेसी बाबू, जरा संभाल कर रहिएगा, नहीं तो किसी इंडियन ब्यूटी की नज़र पड़ गई तुम पर तो कब लंका लग जाएगी तुम्हारी, पता भी नहीं चलेगा। हिंदुस्तानी सुंदरता कब दिल में समा जाएगी, खुद को एहसास होगा, उससे पहले ही दिल उसका दीवाना हो जाएगा। क्यों देव? राज की बात सुनते ही जहाँ दिशांत की नज़रें अनायास पायल पर जम गई, वहीं अंकिता करण को देख अर्जुन जी से मिलकर उनकी साइड खड़ी हो गई। वहीं अर्जुन जी की पैनी नज़रों ने दिशांत की नज़रों का पीछा कर लंबी सांस भरी और अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहा, जो हो रहा है वो सच हो जाए तो मेरे बंधन परिवार में सबका जीवन खुशहाल हो जाएगा। भगवान, जो आँखों ने देखा उसे हकीकत में बदल दो। दिशांत अपना सर झटक इतराते हुए कहता है, बड़े भाई, पैदाइशी हमारी भी इसी ज़मीन पर हुई है। कुछ साल भले ही जीवन के परदेश में बिताए, लेकिन नसों में हिंदुस्तानी खून के कतरे बह रहे हैं। वैसे भाई, यहाँ आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। लड्डू के दिल पर कोई हसीना दस्तक देती, उससे पहले ही मेरी किस्मत का फैसला हो गया। वैसे लड़की तो लाखों में एक मिली है आपके लड्डू को, अपने बचपन की दोस्त मेरी बेबी डॉल से डैड ने रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द अंकिता और मैं एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने वाले हैं। हो सकता है शायद अंकी के बर्थडे पर डैड कुछ धमाका कर दें। दिशांत की बात सुन जहाँ करण अंकिता की नज़रें आपस में उलझकर एक दूसरे पर ठहर गई, वहीं राजदेव हैरानी से कहते हैं, व्हाट जीजू, ये लड्डू अंकी से रिश्ता मतलब का? देवराज करण का नाम पूरा लेते उससे पहले ही अर्जुन जी उनको इशारे से चुप रहने का बोल बात को पलटते हुए मस्ती भरे लहजे में कहते हैं, देव राज, तुम भी ना कब से यहीं खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हो? अरे यार, कम से कम अपनी नाजुक बीवियों का तो ध्यान रखो। खड़े रहने से कमर या पैर सुन्न हो गया तो सोच लो, तुम्हारी रातें खराब होगी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवराज उनकी तरफ देख बातों का मतलब समझ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहते हैं, थैंक गॉड जीजू, जो आपने हमें जगा दिया, वरना इस मोटे के चक्कर में हम हमारी जान से प्यारी बीबी को भूल बैठे। और इतना बोल सेजल शीतल की तरफ बढ़ते दिशांत दोनों का हाथ पकड़ कर कहता है, अरे अरे जनाब, सब्र रखिए, आपकी ही अमानत है और आराम से अपनी पनाह में लीजिएगा आप।
पहले मुझे अपनी दोनों भाभी माँ से मिलवाइए तो सही। बड़ी तारीफ सुनी है दीनू अंकल से उनकी बेटियों की। मैं भी उनके दर्शन को उतावला हो रहा हूँ। इतना बोल सेजल शीतल पर नजर डाल देवराज की तरफ देखता है। देवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, चल लड्डू, दोनों तेरे सामने हैं। बेटा बहुत होशियार है ना, बता कौन किसकी जान है। दिशांत चुटकी बजाते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। बड़े भाई, ये दिशांत के बाएं हाथ का खेल है, अभी लो। इतना बोल सेजल शीतल के चारों ओर चक्कर लगाकर घूमते हुए कहता है, अपने माथे को 2 अंगुलियों से रब करते हुए कहता है, यार दोनों एक दूसरे की परछाई लग रही हैं। बड़े भाई, गजब चॉइस है आप दोनों की। वो गौर से राज को देख शीतल की तरफ देखता है, जो राज की गहरी नज़रों की तपिश में पिघलते हुए अपनी नज़रें झुकाए चेहरे पर सौम्य मुस्कुराहट लिए शर्माई दी खड़ी थी। उन दोनों को देख दिशांत की नज़रें देव सेजल पर जम गई, जो एक दूसरे की आंखों में खोए प्यार से निहार रहे थे। दोनों के चेहरे पर असीम चमक और स्नेह देख दिशांत के फेस पर भी स्माइल आ गई। वो सेजल शीतल के बीच आकर उन्हें हक कर मुस्कुराते हुए सेजल से कहता है, देव भाई जान है ना आप। सेजल मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाती है। दिशांत शीतल का चेहरा ऊपर करके, और आप राज भाई की सोना। एम आई राइट बड़े भाई। देवराज मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल लड्डू, मान गए तुम्हारी पार की नज़र को, तुम सच में लब गुरु हो। दिशांत हंसते हुए कहता है, बड़े भाई, अपने गुरु के सानिध्य में अभी बालक शिक्षा ग्रहण करेगा, तब कहीं जाकर महारत हासिल होगी। अभी तो दोनों भाभी माँ को देख तीर छोड़ा था, लेकिन देखिए लड्डू का तीर निशाने पर लग गया। दिशांत का बचपना देख करण के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान बिखर गई। वहीं अर्जुन जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा बड़ी जल्दी तुझे उस्ताद मिल गए। यहाँ जिंदगी के इतने हसीन पल बिना लब गुरु के निकल गए हमारे, और ये परदेसी बाबू आते ही मैदान में उतर गए। वैसे लड्डू किसे अपना लब गुरु बनाया, जरा हमें भी बताओ। दिशांत देव के पास आकर कहता है, बड़े भाई के आइडल दीनू अंकल को आई थिंक उनसे ज़्यादा रोमांटिक हमारी पूरी बंधन फैमिली में कोई नहीं। वो हमारे परिवार की जान है, क्यों बड़े भाई। देव मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल लड्डू, और हम सब यंगस्ट को अपना रिश्ता पापा मम्मा के जैसे ही रोमांटिक और जिंदा दिल बनाना है। अब मिल लिया ना अपनी भाभी माँ से, तो जरा अपने बचपन के जानी दुश्मन निशांत मित्तल और उनकी धर्म पत्नी के भी दर्शन कर ले ऊपर चलकर। जीजू देखिए जरा अपने छोटे साले साहब को, इतना अपनी रोशी में मगन है मिस्टर मित्तल की एक बार भी फ़ोन नहीं आया उसका। चलो सब आज उसकी क्लास लगाते हैं। सब देव की बात सुन खिलखिलाकर हंसते हुए रूफ टॉप की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं एलन कोर्ट यार्ड में एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी सुनने के बाद अगर पार्ट अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।